हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। इसको हम स्टडी करने से पहले हमने पढ़ा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो कि थे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, हमें किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, हमारे क्या अल्टरनेट्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो हम प्लान बनाते हैं हमें क्या करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स रहने वाली हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये हम करते हैं हमारा सेकेंड फंक्शन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिफरेंट जॉब्स में क्या रिलेशन रहने वाला है, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, किसकी क्या पावर्स होंगी, तो ये हम सब डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है स्टफिंग। अब ये हमने बना लिया। जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई अपॉइंट नहीं करेंगे, किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो यही थर्ड फंक्शन है हमारा कि जो हमने पोस्ट बनाई हैं, जो हमने जॉब डिसाइड की हैं, उनको फिल करना मैन पावर से। मीन्स कि उन जॉब्स के लिए सूटेबल और कैपेबल पर्सन अपॉइंट करना। ये हमारा आता है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि है स्टाफिंग। तो स्टफिंग का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिलिंग द पोस्ट विद पीपल। मतलब जो पोस्ट डिसाइड की हैं, जो जॉब्स डिसाइड की हैं, उन पोस्ट पर पीपल अपॉइंट करना, पीपल फिल करना उनको पीपल के द्वारा, और ऐसा रेगुलर करते रहना। ठीक है, एक बार फिल कर लिया, ऐसे नहीं कि हम उसको भाई अब वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे या फिर हमेशा वही काम करते रहेंगे, नहीं। इट्स कीप ऑन चेंजिंग, कि वो कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी मूव कर सकते हैं, नए अपॉइंट करने होंगे हमें। जैसे जैसे टेक्निक्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको अपॉइंट करते हैं। सो कॉम्पिटिट कॉम्पिटेंट पर्सन हम अपॉइंट करते हैं हमारी स्टाफिंग प्रोसेस में, जिसमें जो जितना कैपेबल है, जिस पोस्ट के लिए जितना कैपेबल चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ उस पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। तो इसमें जो चीफ फीचर्स इसके रहने वाले हैं, जो मेन फंक्शंस रहने वाले हैं, वो कौन से होते हैं स्टाफिंग में? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये 5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनको हम स्टडी करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो अभी हम करते हैं हमारे फीचर्स क्या है स्टाफिंग के। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। यही हमने पढ़ा इसकी मीनिंग में भी, और हमें पता है कि फिल करना जॉब्स को पीपल के द्वारा, तो कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स तो इन्वॉल्व होंगे ही ना उनमें। कि हम जॉब्स को फिल कर रहे हैं तो वो जॉब्स कौन परफॉर्म करेगा? मैन पावर हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं वही परफॉर्म करेंगे। सो स्टाफिंग प्रोसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। सेकेंड वन इज मैनेजेरियल, सेपरेट मैनेजेरियल फंक्शन। कि एक बड़े मैनेजेरियल फंक्शन के पार्ट के अलावा ये स्टाफिंग जो फंक्शन है, ये अपने आप में एक अलग और इम्पोर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन है। ये जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन का पार्ट तो है, लेकिन ये अपने आप में ही ये जो फंक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक सेपरेट यूनिट है। नेक्स्ट इज असेंशियल टू एट ऑल मैनेजेरियल लेवल्स। स्टाफिंग मतलब जॉब्स फिल करना, ये हर लेवल पर उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितनी मिडल पर होगी उतनी ही लोअर पर, उतनी ही हायर पे। क्योंकि हर जगह हमें मैन पावर चाहिए, हर जगह ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हर जगह हमें ह्यूमन बींग्स चाहिए। हर लेवल पे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है, इसलिए कहते हैं essential at all managerial levels. Next one is related to social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिलेट करती है? अब जो मैन पर्सन है, ह्यूमन बीइंग इसमें इन्वॉल्व है, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का पार्ट है, वो एक सोशल एनिमल है। तो जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स हमारे काम से रिलेट करते हैं, वैसे ही उनसे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती हैं। कि हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखें, उनके काम के अकॉर्डिंग पे दें। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये रिलेट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि वो जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, इन्वॉल्व है, वो सोशल एनिमल है। तो उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल करें, ताकि हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी सोसाइटी की टुवर्ड्स, हम उसको फुलफिल कर पाएँ, कि हमारी भी कुछ हिस्सेदारी हो रही है इस सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इम्पोर्टेंट क्यों? फर्स्ट वन इज हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब स्टाफिंग में हम पर्सन की, जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं, वो सूटेबल है कि नहीं उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए। तो हम ये सब देख, तो उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें किस तरह का मैन पावर चाहिए, हम वो सब देख के ही किसी को वहाँ पर अपॉइंट करते हैं, किसी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। तो अब वो पर्सन फुली कैपेबल है उस काम को करने में, वो फुली नॉलेजेबल है, तो क्या करेगा, वो काम अच्छे से करेगा, टाइम पे करेगा, और हो सकता है कि वो कुछ नई स्किल्स के साथ भी वो काम करे। ऐसा करने से क्या होगा कि बेटर परफॉर्मेंस होगी, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन continuous survival and growth of enterprises। हर एंटरप्राइज चाहती है कि उसकी रेगुलर ग्रोथ होती रहे, उसका सर्वाइवल बना रहे। तो इसके लिए क्या हो जरूरी है कि जो हमारी ह्यूमन पावर है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हो, सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, स्किल्स हो उनके पास, उनकी खुद की डेवलपमेंट अपने आप में ही बहुत हो, कि वो हर काम अच्छे से कर पाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती रहेगी, अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छी डेवलपमेंट होगी, तो सर्वाइवल भी एंटरप्राइज का लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कैसे होगा कि अब जो हमने ह्यूमन बीइंग्स अपॉइंट किए हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं, फुली कैपेबल हैं, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो हम उन्हें, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो उन्हें सब चीज़ अच्छे से करनी आती है, अच्छे से वो अपना काम करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना, वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होंगे, फुली यूटिलाइजेशन होगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। अब स्टाफिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन में हम रिक्रूट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। सो ऐसा करने से क्या होगा कि हम बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय चूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, कि जो फुली कैपेबल हो, जो फुली स्किल्ड हो, पूरी नॉलेज हो उसको काम की, उसका इंटरेस्ट हो उस काम में, वो अच्छे से काम कर पाए। तो ऐसा करने से हमें अच्छे और स्किल्ड वर्कर्स हमारे लिए मिलेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हम अपॉइंट कर पाएंगे। तो ये स्टाफिंग की प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास ह्यूमन पावर है, उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है, कैसा एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए, क्या उनकी वो चाहते हैं अपने प्रमोशंस के अकॉर्डिंग, क्या उनकी रेमुनरेशन की जो ज़रूरत है, क्या वो चाहते हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये सब हम स्टडी करते हैं। ये स्टडी करने के बाद हम कोशिश करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं कि हम जो उनको डिज़ायर्ड फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको अच्छी तरह से फुलफ़िल कर पाएँ, ताकि उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन रहे, उनका मोराल हाई रहे, वो अच्छे से अच्छा काम करें, और कम जो हमारी एंटरप्राइज है उसको छोड़ के ना जाएं, कम से कम टर्नओवर हो एम्प्लॉय का। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से अचीव करेंगे, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हमने रखे हुए हैं, हमने उनको रिक्रूट करके ट्रेन किया है, और वो
टाइम से वो काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हो गए हैं, अच्छी स्किल्स हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उनका अच्छे से अच्छा ध्यान रखें, उन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट दें, उनकी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करें, जितना हो सके एफर्ट्स हम अपने लगाएं, ताकि वो सेटिस्फाई रहें अपनी जॉब से और उनका मोराल हमेशा हाई रहे। अब पढ़ते हैं हम हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, प्लानिंग में पढ़ा, वैसे ही स्टाफिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मैनेजरियल फंक्शन भी है, तो इसकी एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको फुलफिल करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले स्टाफिंग कर अपॉइंट करने से पहले, स्टाफिंग फंक्शन को फुलफिल करने से पहले फर्स्ट स्टेप आता है कि हम देखते हैं हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितनी जॉब्स हमें करवानी है, किस अकॉर्डिंग हमने पॉइंट कितने लेवल्स पे कितनी हमारी जॉब्स फुलफिल करनी है हमें। तो हम ये देखते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। ये हम देख सकते हैं कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, किनको इंटरनल प्रमोशन मिल रहा है, किन्होंने रिज़ाइन किया है, तो ये सब फैक्टर्स हम इंक्लूड करके देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास कितने मैन पावर्स को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है, हम उसको एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स कि सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज हैं जो एम्प्लॉयज़ के, उनको हम सर्च करते हैं कि हम उनको किस तरह से बुला सकते हैं, किस तरह से उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारे एंटरप्राइज में अप्लाई करें। बेसिकली जिस तरह से नॉर्मली हमने देखा है न्यूज़पेपर में एड्स आ जाती हैं रिक्रूटमेंट की अकॉर्डिंग, ठीक है, हम टीवी में भी देखते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं हमें सोर्सेज को सर्च करने के कि हम किस तरह से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर क्या करते हैं, हम हमारे कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास सारी एप्लीकेशन आई हैं उनमें से जिस तरह के हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, जिस जो उनकी एबिलिटीज़ हों, कैपेबिलिटीज़ हों, क्वालिफिकेशन हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो बेस्ट वन है जो हमारी जॉब के लिए फुली कैपेबल है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू सिलेक्शन हो सकती है, कुछ इंटरव्यू करवाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कोई प्रमोशंस के थ्रू, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं सिलेक्शन के। उसके बाद आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स कि जिस जॉब के लिए हमने उसे सेलेक्ट किया है, पहले हमने उसकी एप्लीकेशन मंगाई रिक्रूटमेंट में, फिर उसको सेलेक्ट किया जो भी हमारा मोड था सिलेक्शन का, तो उसके बाद आता है जिस जॉब के लिए हमने उसे अपॉइंट किया है, सेलेक्ट किया है, उसको वो जॉब देना, दैट इज प्लेसमेंट, कि उसको ज्वाइन करवाना जिस पोस्ट के लिए हमने उसको सेलेक्ट किया है। ओरिएंटेशन मीन्स कि उसको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना अपनी एंटरप्राइज के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन करवाना उसके सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट और उसके कलीग्स से, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना कि हमारे सबऑर्डिनेट्स कौन से हैं, कौन उसके सुपीरियर्स हैं, कौन से कलीग्स होंगे, किस अकॉर्डिंग उसे काम करना है, वो उसे बताना। उसके बाद आता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अब हमने पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया, उसको कलीग्स और सुपीरियर्स के बारे में बता दिया, फिर टाइम टू टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग देना। उसको काम आता है, उसकी उस फील्ड में नॉलेज है, लेकिन उसके पास किस तरह से करना है उसे नहीं पता, तो यही हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, भी कम टाइम लगे, फुली रिसोर्सेज यूज हो, कुछ भी वेस्टेज ना हो, इस तरह से उनको ट्रेन करना। तो ये आता है हमारा ट्रेनिंग डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस स्टेप में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको हम जज करते हैं विद हिज एक्चुअल वर्क, जो वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसे जज करते हैं कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे अप्रेज करते हैं,
कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ एफर्ट्स कम लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसे गाइड करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो उसका एक्चुअल वर्क है उसको कंपेयर करना जो उसे वर्क असाइन किया हुआ है। ठीक है, भी आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो, जो दिया गया है वही काम कर रहे हो। ठीक है, किस डायरेक्शन में अगर काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसे डायरेक्ट करना कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब अगर उसका एक्चुअल वर्क उसे असाइंड वर्क के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो एक तरह से मोटिवेट करने के लिए हम उसको प्रमोट कर देते हैं या फिर कुछ और बेनिफिट्स अलाउंसेस दे देते हैं ताकि वो मोटिवेट फील करे और अच्छा काम करे, उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी एंकरेजमेंट के लिए करते हैं। तो ये आता है हमारा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। ये लास्ट स्टेप है हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। कॉम्पनसेशन मीन्स कि कुछ भी रिवॉर्ड देना, कुछ पे करना एम्प्लॉयज़ को जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस एंटरप्राइज के टुवर्ड्स, उसके लिए हम उनको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बोनस दे देते हैं, कुछ भी कमीशन दे देते हैं, कुछ भी रिवॉर्ड दे देते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करते रहें और जॉब टर्नओवर ना करें, उस एंटरप्राइज को छोड़कर ना जाएं, बल्कि और अच्छा काम करें और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। तो ये दो तरह की हो सकती हैं पेमेंट्स इसमें। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। इट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशन, बोनसेस। ठीक है, तो और नेक्स्ट इनडायरेक्ट होती हैं कि उनका इंश्योरेंस करवा देना, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, वेकेशंस, उनको वेकेशन ऑफर्स देना। तो इस तरह से हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं जो भी उनका टुवर्ड्स हमारे एंटरप्राइज के कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स थे। पहले हम देखते हैं कि हमारी मैन पावर कितनी चाहिए, कितनी जॉब्स हमें फिल करनी है। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट सोर्सेज देखते हैं कि किस तरह से हम उनको एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारे एंटरप्राइज के लिए एप्लीकेबल हो, हमें अपनी एप्लीकेशंस भेजें। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन। तो जितने भी एप्लीकेंट्स आए हैं उनमें से हम हमारी जॉब के अकॉर्डिंग जो हमें बेस्ट लगते हैं हमारी जॉब के लिए उनको हम सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं सिलेक्शन के। नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स कि जॉब, जिस जॉब के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, उनको वो जॉब ज्वाइन करवाना। ओरिएंटेशन मीन्स कि उनको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना है अपनी एंटरप्राइज के बारे में, क्या रूल्स होंगे, किस तरह के आपके सुपीरियर्स हैं, कौन सबॉर्डिनेट्स हैं, कौन कलीग्स हैं, किस तरह से आपको काम करना है, ये हम उन्हें बताते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डेवलपमेंट। तो काम अच्छे से करें, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करें, उनके लिए हम ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। ये टाइम टू टाइम होती रहती हैं किसी भी एंटरप्राइज में। कुछ भी नया चेंज आया, कुछ टेक्निक चेंज आई, हम उसके अकॉर्डिंग फिर से उनको ट्रेन करते रहते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट लूज ना हो, वो अपनी फुली कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करें। फिर आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी से भी काम करवाने के लिए हम उसके काम को जो असाइन किया गया है और एक्चुअल वर्क को कंपेयर करते हैं कि वो एक्चुअल में कर भी रहा है कि नहीं, जो हमने उसे काम दिया था, कितनी कैपेसिटी के साथ कर रहा है, कितनी उसकी एबिलिटी कितनी है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, वो अपना 100% नहीं दे रहा है, तो हम उसको डायरेक्शन देते हैं और उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। कि अगर कुछ कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो वो चाहता है कि वो अपना काम अच्छे से करें ताकि उसे प्रमोशन मिले, ताकि वो और मोटिवेटेड फील हो, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। और तो ये
प्रमोशन इंटरनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट का, कि हम जो हमारी लोअर लेवल अथॉरिटीज़ हैं वो हायर जॉब्स पे हमको अपॉइंट कर देते हैं उनके वर्क बेसिस के अकॉर्डिंग, वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो उन्होंने किए हैं उनके लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है एंटरप्राइज के लिए अकॉर्डिंग, उसको हम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हम उनको कंपनसेट करते हैं, कुछ भी बोनस की फॉर्म में, कुछ कमीशन या फिर सैलरीज एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस थी, स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।